करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज करेले मसालेदार से, बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त से करेले बनाएंगे। तो वीडियो को आपने पूरा एंड तक वॉच करना है, कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी, ताकि आपके करेले भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के बने। तो करेले हमने लिए हैं 1 किलोग्राम और इनको हमने हल्का हल्का सा छील लेना है, पील ऑफ कर लेना है सारे करेलों को। और उसके बाद हम ये जो है दरमियान से कट लगाएंगे और करेले के बीज जो हैं ये निकाल कर साइड पे कर देंगे। तमाम करेलों के अंदर से हम जो है बीज निकाल देंगे अच्छे से, क्योंकि ये पके हुए बीज होते हैं। जो बीज नरम और कच्चे हों तो उनको आप साथ में रख सकते हैं, जो सख्त बीज है ना इनको अलहदा कर देंगे और ये शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद हम करेलों की कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने कटिंग की है। तो आप चाहें तो बोर्ड की मदद से भी कर सकते हैं, मैंने हाथ की मदद से ही किया। उसके बाद हम इसके जो है कड़वापन दूर करने के लिए 2 टीस्पून मैंने लिए हैं नमक के और 1 टीस्पून साथ में लेंगे हल्दी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है, इसके साथ कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अच्छी तरह से हाथ की मदद से आपने इनको मसल लेना है, अच्छी तरह से मसल लेंगे। हर एक पीस के ऊपर जो है नमक और हल्दी लग जानी चाहिए। उसके बाद अगर आपके घर धूप आती है तो आप धूप में इसको 1 से 2 घंटे रखें, अदरवाइज़ आप किचन काउंटर पर ही छोड़ दें। तो मैंने किचन काउंटर पर ही छोड़ दिया था, तो तकरीबन 1 घंटे के बाद इसने इतना सा पानी करेलों ने छोड़ दिया है। क्योंकि मेरे पास टाइम कम था तो मैंने 1 घंटा ही रखा है। अगर 2-3 घंटे रखेंगे तो मज़ीद और पानी छोड़ देंगे ये। तो आप देख सकते हैं हाथों की मदद से दोबारा हमने इनको अच्छी तरह से मसला और उसके बाद 2 से 3 पानी वाश कर लिया। अब हमने लिया एक कढ़ाई के अंदर हमने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल लिया है और इसके अंदर हम करेलों को फ्राई कर लेंगे। बहुत अच्छा सा फ्राई करेंगे, गोल्डन फ्राई होने तक हम करेले को फ्राई करेंगे। तो जब तक मैं करेले फ्राई कर रही हूँ, आप मेरे वीडियो पर नए हैं, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और प्लीज़ बताया करें कि कौन कौन कहाँ से वीडियो वॉच कर रहा है, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। तो माशाल्लाह से जब तक मैं आपके साथ बात कर रही थी तो मेरे करेले जो हैं गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तकरीबन इनको 7 से 8 मिनट लगते हैं 1 किलो करेलों को, और ज़बरदस्त से ये गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं। तो अब हम इनको जो है सेपरेट कर लेंगे, किसी बर्तन के अंदर निकाल लेंगे ऑयल में से, और इसी ऑयल के अंदर हम अपना प्याज फ्राई कर लेंगे। तो 1 किलो करेले थे, इनके अंदर मैंने 400 ग्राम प्याज लिया है। 5 मीडियम साइज़ के प्याज से जो वज़न में 400 ग्राम थे, इनको मैंने लच्छेदार कटिंग कर लिए है। बारीक जितना कटिंग करेंगे उतना ज़बरदस्त अच्छा सा आपका मसाला तैयार होगा। तो प्याज को हमने फ्राई करना है, गोल्डन नहीं करना, अच्छा सा सौते कर लेना है। जबकि प्याज गलना शुरू हो जाए तेल के अंदर, तो तब हम इसको अपने बाकी मसाले जो हैं वो भी अंदर शामिल कर देंगे। तो 3 से 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं, उनको साथ साथ कटिंग कर लिया है। जैसे जैसे मेरे प्याज फ्राई हो रहे थे मैंने साथ के साथ बाकी चीज़ों की कटिंग कर ली है। तो वो चीज़ें हम शामिल कर देंगे और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर प्याज का आया है। और ये ना तो हमने गोल्डन किए हैं, ना ही हमने कड़कदार फ्राई किए हैं, और ना ही हमने बिल्कुल वाइट रखे हैं। ये लाइट से ब्राउन हो चुके हैं। तो एक साइड पर हमने कर लिए हैं प्याज, और इसके अंदर हमने 1 चम्मच भरकर लहसुन की पेस्ट जो है, फ्रेश लहसुन की पेस्ट शामिल की है। तो इसको भी साथ साथ फ्राई कर लेंगे इसी ऑयल के अंदर। जो मैंने फ़र्स्ट पे ऑयल लिया था ना करेले फ्राई करने के लिए, उसी ऑयल के अंदर मैं टोटल अपनी कुकिंग जो है करूँगी इस हांडी की। तो आपने भी बहुत ज़्यादा घी या ऑयल शामिल नहीं करना है, और जो आपके घर में बनाया जाता है घी में या ऑयल में या सरसों के ऑयल में, तो सभी बेहतरीन है। जो आपको सूट करता है आप उसी में बनाएं। बाकी अपने वीडियो को पूरा फॉलो करना है, पूरा इसी तरीके से आपने बनाना है, तो आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। आपके घर मेहमान हों, महल्लेदार हों, या आपके अपने बच्चे हों, आपके अज़ीज़ व कारम हों, सभी इस रेसिपी को बहुत पसंद करेंगे और यकीनन आप दोबारा इसी तरह से करेले बनाना पसंद करेंगे।
तो साथ ही साथ मैंने अपने टमाटर शामिल कर लिए हैं। ये 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे जो वज़न में तकरीबन 3 से 400 ग्राम थे। 400 ग्राम से थोड़ा सा ये कम थे, 380 ग्राम थे, तो 400 ग्राम तक टमाटर जो है ऐड किया जा सकता है। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक का लिया है, क्योंकि नमक हमने पहले करेलों को लगाया था, इसलिए अभी हम कम ही शामिल करेंगे। 1 टीस्पून जो है मोटी कुटी हुई मिर्चें इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही साथ शामिल करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं होती है, लेकिन कलर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये फार्मूला है। तो साथ में शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून भर कर हल्दी का। तो हल्दी जो है हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है, हंडी की खुशबू के लिए, हंडी के कलर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, और मैं अपने खानों में हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करती हूँ। तो आप भी थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना, कि उससे कड़वाहट आना शुरू हो जाती है। तो अब हम ढककर अपने टमाटर को गलने का टाइम देंगे, जो कि मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट दिया था, और फिर मैंने खोला और मेरे टमाटर माशाल्लाह अच्छी तरह से गल चुके हैं। स्पैचुला की मदद से इनको मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरह से, और मसाला जो है हमारा माशाल्लाह से तैयार हो गया है। अब हम शामिल कर देंगे अपने वो करेले जो हमने शुरू में फ्राई किए थे, अच्छा सा मिक्स करेंगे। साथ में शामिल कर देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च जो है मैंने तकरीबन 6 से 7 अदद ली थी, और बहुत बारीक सी अच्छी सी कटिंग की थी। हम दम वाले टाइम पर करेले और हरी मिर्चें शामिल करेंगे, और ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू देंगी मिर्चें, और आपके घर को सालन की महक जो है महका देगी। तो अनारदाना मैंने लिया था ये 2 टेबलस्पून, और इसको मैंने अच्छे से धो के कूट लिया था दोरी डंडे में। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा पतला किया है, ताकि अच्छे से मिक्स हो सके ना मेरी हांडी के अंदर, इसकी गुठलियाँ गुठलियाँ ना रहें, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ज़रा नरम कर लिया था। तो इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे, और हमारे करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बने, बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए, बहुत मज़ा आया। और साथ में हम डालेंगे पुदीना, जो कि हमारे घर सूखा हुआ मौजूद था, हरा पुदीना तो मिला नहीं, तो जो सुखा के रखा था वो हमने डाल दिया बहुत अच्छी खुशबू के लिए। साथ में 2 टेबलस्पून हम डालेंगे मोटा कुटा हुआ धनिया, जो कि करेलों की शान को और ज़्यादा बढ़ा देगा। और हम दम लगाएंगे 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बाद हमने दम को खोल लिया, और ये ज़बरदस्ती खुशबू के साथ हमारा सालन तैयार हो चुका है। तो अब हम सर्विंग करेंगे इसकी। ये जो करेले हैं ना, इसको आप रोटी के साथ, घर की चपाती के साथ, तंदूरी रोटी के साथ और नान के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये डिश है, गर्मियों में बहुत ही लाजवाब सी बनकर तैयार होती है, और गर्मी का सीज़न तो करेलों के बगैर मुकम्मल होता ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त लुक आई है इसकी। तो साथ में सलाद बना लें, रायता बना लें, कच्ची लस्सी बना लें, बहुत ही ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। आप इस वीडियो को बनाकर, इस रेसिपी को बनाकर एंजॉय करें। हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।